नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करने वाले हैं एसईओ के एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट की। अगर आप चाहते हो कि आपकी वेबसाइट गूगल पर ऊपर आए और ऑर्गेनिक ट्रैफिक बढ़े, तो ऑन पेज एसईओ को समझना जरूरी है। टॉपिक सिंपल है, ऑन पेज एसईओ क्या है और इससे कैसे करते हैं। चलो इजी एग्जांपल के साथ समझते हैं। ऑन पेज एसईओ का मतलब होता है कि आपकी वेबसाइट के अंदर का कंटेंट और स्ट्रक्चर को ऑप्टिमाइज करना, ताकि गूगल को क्लियरली समझ आ जाए कि पेज किस बारे में है। जो भी आप चीज डायरेक्टली अपनी वेबसाइट पर कंट्रोल कर सकते हो, वो ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन होता है। सिंपल एग्जांपल है, अगर आप एक ब्लॉग लिखते हो बेस्ट लैपटॉप फॉर स्टूडेंट, पर आप टाइटल, हेडिंग या कंटेंट में कीवर्ड यूज नहीं करते, तो गूगल को कैसे पता चलेगा कि पेज स्टूडेंट के लैपटॉप पर है। तो यही ऑन पेज एसईओ में क्लैरिटी है। नमस्ते दोस्तों, तो आज हम देखेंगे कि ऑन पेज एसईओ कैसे होता है, और इसमें हम कवर करेंगे टाइटल टैग ऑप्टिमाइजेशन, यूआरएल स्ट्रक्चर, हेडर टैग जो H1, H2, H3 और H6 तक जाता है, कीवर्ड प्लेसमेंट एंड कंटेंट क्वालिटी, इमेज ऑप्टिमाइजेशन एंड इंटरनल लिंकिंग। तो हम ये देखेंगे कि ऑन पेज एसईओ में जो है पहले पैरामीटर्स है वो कैसे वर्क करते हैं और उसकी ज़रूरत क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं कि टाइटल टैग पहले हम जो बनाते हैं, तो टाइटल टैग के लिए हमको कीवर्ड रिसर्च करना पड़ता है। जैसे कोई भी सर्विस अपनी हो या अपनी प्रोडक्ट हो, तो उसके लिए कीवर्ड रिसर्च बहुत ज़रूरी है। तो मैंने यहाँ पे कीवर्ड डाला है डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज इंडिया। तो यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग कीवर्ड जो गूगल भी सजेस्ट करता है, तो ये कीवर्ड पे मुझे अगर टॉप पे आना है तो मुझे अच्छा सा टाइटल लेना पड़ेगा। और मैं हमेशा कीवर्ड प्लानर का यूज़ करता हूँ और उससे देखता हूँ कि मुझे कौन कौन से कीवर्ड और कितने वॉल्यूम के और सर्च इंटेंट क्या है। उसके बेस पे मैं अपने जो भी टाइटल है वो टाइटल डिसाइड करता हूँ, जो मेटा टाइटल कहलाया जाता है। अगर मैं इसमें से आपको दिखाऊँ कि मेटा टाइटल कहाँ पे लगता है, तो वेबसाइट के बैकएंड में लगता है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये टाइटल है, एक कंपनी का मैंने लिया हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो टाइटल है वो मेटा टाइटल है। और यहाँ पे वेबसाइट पे जाओगे तो वेबसाइट पे यहाँ पे सिर्फ आप ऊपर कर्सर ले जाओगे तो भी आपको दिखेगा कि ये जो दिख रहा है वो है। ये यहाँ पे कहीं पे शो नहीं होता है, वो यहाँ पे होता है। और ये गूगल के लिए होता है कि गूगल इसको पढ़ सके कि ये जो पेज है वो किसके रिगार्डिंग है। तो मैं हमेशा गूगल कीवर्ड प्लानर से अपने कीवर्ड निकालता हूँ वॉल्यूम के बेसिस पर और मेरी जो सर्विसेज है उसके बेसिस पे। तो डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज इंडिया मेरा मेन कीवर्ड है, तो उसके बेस पे अगर मैं लोकेशन बेस जाऊँ तो यहाँ पे सारे कीवर्ड्स मिल जाते हैं। और उसके बेस पे आप टाइटल बना सकते हो। जैसे मैं एक आपको और टाइटल दिखाता हूँ कि कैसा है। तो ये टाइटल आप देख सकते हो कि टॉप पिक्स फॉर स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये थोड़ा बैड टाइटल है क्योंकि ये सही टाइटल मुझे नहीं लग रहा है, लेकिन अगर टाइटल पे जाए तो एक लैपटॉप का एग्जांपल है कि बेस्ट लैपटॉप फॉर स्टूडेंट इन 2025, टॉप बजट एंड प्रीमियम पिक्स। तो ये हो गया अपना एक बेस्ट टाइटल जो कोई भी यूजर सर्च करता है। तो उसके बाद हम दोस्तों आते हैं कि डिस्क्रिप्शन कैसा होना चाहिए। तो डिस्क्रिप्शन में बताता हूँ कि डिस्क्रिप्शन भी टाइटल के नीचे ही होता है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक डिस्क्रिप्शन दिख रहा है जिसका जो कोड है वो इस तरीके से शुरू होता है, मेटा नेम डिस्क्रिप्शन और उसके बाद कंटेंट और गेट टॉप टियर साइबर सिक्योरिटी सर्विसेज इन इंडिया विद सिक्योरिटी 360। तो ये पूरा डिस्क्रिप्शन है, वो गूगल को ये बताता है कि ये जो पेज है इसके रिगार्डिंग है और उसके अंदर क्या क्या सर्विसेज होगी। तो ये गूगल के लिए होता है कि उससे पता चलता है कि मेरा पेज इस रिलेटेड है। अभी हम आगे जाएंगे, तो उससे पहले हम देख लेते थे उसका एग्जाम्पल कैसा होता है। तो यहाँ पे आप एक एग्जाम्पल देखोगे, तो एक लैपटॉप का ही एग्जाम्पल मैंने सेट किया हुआ है कि बेस्ट लैपटॉप फॉर स्टूडेंट ढूंढ रहे हो। तो यहाँ पे 2025 के लैपटॉप परफॉर्मेंस, बैटरी और बजट लैपटॉप लिस्टेड है। तो जब भी आप गूगल में यहाँ पे कहीं पे भी सर्च करते हो, आप देख सकते हो यहाँ पे। तो यहाँ पे ये है टाइटल जो हमारे गूगल सर्च में दिखता है, और ये हो गया मेटा डिस्क्रिप्शन, ठीक है। ये दोनों चीज हो गई। अभी हम आते हैं यूआरएल स्ट्रक्चर पे। तो यूआरएल स्ट्रक्चर मेनली सब लोग क्या करते हैं कि कुछ अलग अलग टाइप के यूआरएल स्ट्रक्चर बनाते हैं। जैसे यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि ये website.com, यानी कि कोई भी वेबसाइट हमारी हो सकती है, उसके बेस पे हमको हमारा जो टाइटल है वो मिलता है कि भाई website.com/blog। तो इस टाइप का जो टाइटल है वो गूगल को कंफ्यूज करता है कि वेबसाइट प्लस कौन से सर्विसेज है। लेकिन अच्छा जो यूआरएल स्ट्रक्चर होता है इसी बेस पे होता है कि हमारी जो वेबसाइट होती है प्लस हमारा जो पेज है वो किसके रिलेटेड होता है। हम थोड़ा प्रैक्टिकल समझते हैं, तो यही वेबसाइट पे जाते हैं और यहाँ पे हम देखेंगे कि एक मैंने पेज लिया हुआ है। तो आप देख सकते हो कि ये वेबसाइट है,
प्लस ये सर्विसेज का पेज है। तो पहली चीज यहाँ पे हो गई कि ये जो सर्विसेज है वो यहाँ पे भी लिस्टेड है, और उसके बाद अगर गूगल नीचे आएगा तो उसको ये टाइटल भी दिखेगा, ये यहाँ पे भी टाइटल दिखेगा और यहाँ पे भी टाइटल दिखेगा। तो ये हो गया यूआरएल स्ट्रक्चर। यूआरएल स्ट्रक्चर के बाद आते हैं हम हेड टैग में। तो हेड टैग का भी कनेक्शन मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन, यूआरएल स्ट्रक्चर और एक टाइटल के वजह से। तो हेड H1 सेक्शन जो होता है वो H1 सेक्शन इसीलिए होता है कि गूगल जब बैकएंड से रीड करके, यानी कि मेरा यूआरएल रीड कर लिया, मेरा मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन रीड कर लिया, और वो जब पेज में एंटर होता है तो उसको ये टाइटल मिलना चाहिए। ये टाइटल क्या है? H1 है। H1 यानी कि मेन पेज का टाइटल है कि ये जो पेज है वो प्रॉपर इसी रिलेटेड है। तो यहाँ पे गूगल ये देखता है कि ये पेज इस रिलेटेड है, और उसके बाद वो देखता है कि उसके सेक्शन कितने हैं। तो हम फिर से यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे H1 सर्च करेंगे। H1 सर्च करके हम देखेंगे कि मेरा टाइटल किस रिलेटेड है। ठीक है, ओके, मैंने थोड़ा गलत किया था। हाँ, अभी हम आ जाते H1 पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो H1 मेरा टाइटल जो यहाँ पे है वो भी यहाँ पे है। ठीक है, तो उसके बेस पे मेरा पूरा जो पेज है वो डिफाइन होता है। उसके बाद जाता है H2, H3, H4, H5 और H6 तक जाता है। लेकिन जनरली H1 और H2 ज्यादा यूज होते हैं क्योंकि कैटेगरी और बाई कैटेगरी होते हैं। तो जैसे ये कीवर्ड मेरा है, ठीक है, ये जो मेरा है वो यहाँ पे मैं सर्च करूंगा तो यहाँ पे वो आ जाएगा H2 पे। ठीक है, तो ये बताता है कि मेन कैटेगरी ये है और उसकी चाइल्ड कैटेगरी ये है। ठीक है, उसके बाद हमको देखना होता है कि भाई यहाँ पे आप फिर से देख सकते हो कि ये अलग अलग एग्जाम्पल है कि बेस्ट लैपटॉप फॉर स्टूडेंट। स्टूडेंट के बारे में तो क्या वो बजटेड लैपटॉप है, और बजट लैपटॉप की बात हो रही हो तो उसका प्राइस भी आना चाहिए। ठीक है, अभी आ जाता है हम कंटेंट प्लेसमेंट और क्वालिटी पे। तो कंटेंट प्लेसमेंट और क्वालिटी में हमको मेन चीज होती है वो ये होती है कि हमको जो पेज होता है वो पेज में ये सारी जो कंटेंट है, तो मैं यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो प्लेसमेंट दिया हुआ है सर्विसेज के साथ, तो कहाँ कहाँ पे अपने को वो कीवर्ड प्लेस करना है, कंटेंट कैसे बनाना है। ठीक है, उसकी क्वालिटी कैसी होनी चाहिए, यहाँ पे पूरा कैटेगराइज दिया कि वो पहले व्हाट से शुरू हुआ, फिर वाई, फिर उसके बेनिफिट्स। ठीक है, और ये बेनिफिट्स दिखाने के बाद पर्सन को क्या लगता है कि मुझे उस पर ये मेरे को कैसे हेल्प कर सकता है, तो यहाँ पे ये चीज भी दी हुई है, ये भी H2 है। और उसके बाद अगर गाइडेंस चाहिए तो कॉन्टेक्ट कर सकता है। ठीक है, आगे चल के जाते हैं तो आता है हमारा इमेज ऑप्टिमाइजेशन। तो इमेज ऑप्टिमाइजेशन होता है कि गूगल को पता चलता है कि ये इमेज किस लिए है। तो इमेज एक वेब पेज या एक वेबसाइट में बहुत सारी होती है, तो उसको हमको टाइटल अलग से देना पड़ता है। वो वेब पेज के लिए जो अलग होता है वो, और ये तो इमेज को भी डिफाइन करनी पड़ती है। जैसे मान लीजिए कि ये एक इमेज है, तो ये इमेज के लिए हम यहाँ पे देखेंगे कि ऑल टेक कहाँ पे है। तो ऑल टेक जैसे ही आता है तो देख लीजिए ये जो इमेज है यहाँ से दिखे हुई, मैं अलग करके दिखाता हूँ। ये आप इमेज देख रहे हो, ये इमेज इसके रिलेटेड है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने दिया हुआ है कि कंप्लायंस बैकग्राउंड की इमेज है। ठीक है, इस पेज के लिए, तो ये उसका एक नाम हो गया कि ये इमेज इसलिए है। तो जब भी गूगल इमेज क्या होता है कि जैसे हमने गूगल इमेज में हम जाते हैं तो बहुत सारी इमेजेस दिखती है, तो क्या होता है वो टाइटल के बेस पे ही होती है। अब हम सीधी बात करेंगे इंटरनल लिंकिंग की। मेन चीज होती है इंटरनल लिंकिंग। क्या होती है? तो इंटरनल लिंकिंग होती है वो पेज के अंदर की लिंकिंग होती है। यानी कि मेरा ये वेब पेज है, ठीक है, तो ये वेब पेज में मुझे कहीं से इनको इसी इसी के अंदर वेबसाइट के अंदर ही नेविगेट करना है। तो मैं क्या करूंगा कि जो ये मेरे पूरा कंटेंट है, ठीक है, तो कंटेंट में मैं मान लीजिए कि यहाँ पे कहीं पे हमने लिंकिंग ढूंढते हैं कि कहाँ पे उन्होंने लिंकिंग किया हुआ है, तो हम अपने को इजीली मिल जाएगा लिंकिंग। देखिए ये है इंटरनल लिंकिंग है, कहाँ पे दिया हुआ है? क्लाउड सिक्योरिटी, ये आप देख रहे हो नीचे यहाँ पे दिखेगा। तो जैसे मैं यहाँ पे ये ब्लॉक से क्लिक करूंगा तो यही पे यहाँ पे वो उस पेज पे चला जाएगा। तो ये क्या हुआ कि प्रॉपर कीवर्ड पे प्रॉपर उन्होंने लिंकिंग दी हुई है, यानी कि कोई भी यूजर हो तो इजीली वहां पे पहुंच सकता है, उस चीज की जो भी है वो डिटेल ले सकता है, उस पेज की डिटेल ले सकता है। तो यूजर इजीली नेविगेट होता है, प्लस गूगल को भी ये पता चलता है कि ये जो कंटेंट है वो इसके बारे में और ये कीवर्ड है वो इसके बारे में बोल रहा है।